जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने टीएनए सेशन पर यानी ट्रेंडिंग न्यूज एनालिसिस सेशन पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और एक ऐसी खबर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो ठीक 1 घंटे पहले हुई है। दोस्तों, आज इजराइल और ईरान के वॉर के 7 दिन हो चुके हैं जब से ये जंग छिड़ी हुई है और आज 7वें दिन एक बहुत बड़ा अपडेट है। इजराइल ने ईरान पर एक बड़ा हमला किया ठीक 1 घंटे पहले। ये अराक परमाणु रिएक्टर है जहां पर हमला किया गया है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, अराक परमाणु रिएक्टर है जो ध्वस्त होने से पहले, जो डिमोलिश होने से पहले की तस्वीर है। अब ये पूरी तरीके से ये जो तस्वीर है बदल चुकी है। तो अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ईरान के लिए, न्यूक्लियर फैसिलिटी जहां पर हथियारों का निर्माण होता है। तो इजराइल पूरी तरीके से ईरान की कमर तोड़ना चाहता है और हर तरह का वॉर वो कर रहा है। हालांकि क्या इससे कोई नुकसान हुआ है आप सोच रहे होंगे, तो अभी इसमें किसी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है क्योंकि इजरायली डिफेंस फोर्स ने 2 घंटे पहले ही सूचना दे दी थी कि आप इलाके को खाली कर दो, हम यहां पे अराक और खोंडोब शहर पर हमला करने वाले हैं। अराक पे तो इन्होंने हमला कर दिया है, अभी खोंडोब शहर पर हमला नहीं हुआ है। वो भी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर फैसिलिटी सेंटर है ईरान का। अभी मैं मैप में आपको पूरा दिखाऊंगा। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अब तक 7 दिनों में क्या क्या हुआ है, पूरा मैं आपको टाइमलाइन समझाऊंगा कि 7 दिनों में किसको क्या नुकसान हुआ है। तो ये जो वीडियो होगा इजराइल और ईरान के बीच में जो यहां पे युद्ध चल रहा है, पूरी समरी होगी जिसमें आपको 7 दिनों का पूरा एक समरी आपको मिल जाएगा। तो आप यहां पर देखो, ये अराक जो परमाणु रिएक्टर है, जो आप देख सकते हैं तस्वीर कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन अब ये पूरी तस्वीर बदल चुकी है। ठीक है, यहां पे हथियारों का उत्पादन होता है। अब आप मैप में देखो कि कहां कहां पर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी सेंटर है, तो आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा कहां कहां पर और हमला हो सकता है। आप यहां पर ये देखो, ये जो मैप देख रहे हैं ये ईरान का मैप है, आप यहां पर देख रहे हो। ठीक है, जहां जहां पर आपको ग्रीन ग्रीन का आपको यहां पर सिंबल दिख रहा है, ये रिसर्च रिएक्टर्स, जहां पर रिएक्टर्स पे रिसर्च किया जाता है, बोनाब है, रामसर है, तेहरान है। और यहां पर आप जो यहां पे पर्पल कलर में देख रहे हैं परचिन है। परचिन वो जगह है जहां पे मिलिट्री साइट है, जो सैन्य अड्डा है। न्यूक्लियर साइट कौन कौन सा है, तो ये अराक है जहां पर हमला किया गया है। पहले दिन भी न्यूक्लियर फैसिलिटी सेंटर के आसपास ही हमला हुआ था, लेकिन उससे ईरान को नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन दोस्तों, आज तो हद हो गई। इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया है अराक पर, और अभी देखो और कहां कहां पर हमला हो सकता है। फोर्डो है, नतांज है, इस्फहान है और बुशेशर है। ये आप देख सकते हैं, वो जगह है जहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटी सेंटर है, जहां पर परमाणु उत्पादन होता है। ठीक है, और आप यहां पर देखो, ये यूरेनियम माइन है जहां से यूरेनियम की खदानें हैं, गाचिन, याज्द, शाघन। तो आप यहां पर देख सकते हैं किस प्रकार से लगातार हमले हो रहे हैं और आगे भी होंगे। अब बात करें कि सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ है इस हमले में, इस युद्ध में, तो अब तक वॉशिंगटन जो पोस्ट है, अमेरिका की इंपॉर्टेंट न्यूज एजेंसी है, तो उन्होंने बताया है कि ईरान को सबसे ज्यादा इस पे नुकसान हुआ है। लगभग 640 लोग अब तक मर चुके हैं और 1340 लोग यहां पे इसमें घायल हुए हैं। इजराइल को बहुत ही कम नुकसान हुआ है, इजराइल के केवल 24 लोग यहां पे उनकी डेथ हुई है, बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप यहां पर देखो कि ये जो वॉर है इजराइल और ईरान का, अब ये गुटों में बट रहा है। अभी 2 दिन पहले ही रशिया का स्टेटमेंट आया था कि मैं ईरान को सपोर्ट करूंगा, और यहां पर इजराइल, आप यहां पर देख सकते हैं मैप, तो इजराइल को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। और धमकी भी दी गई थी, डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि खमेनी जहां पर होंगे हम उसको घुस के मारेंगे, हमको उसकी लोकेशन पता है, वो सरेंडर कर दे। हालांकि सरेंडर करने से मना कर दिया था। अब देखिए अमेरिका क्यों इतना ज्यादा पावरफुल अपने आप को बता रहा है, क्योंकि ईरान के आसपास उसके हर जगह सैनिक हैं। मैं आपको पूरा मैप से बता देता हूं कि कहां कहां पर अमेरिका के सैनिक हैं जो ईरान को घेर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, रशिया ने भी कहा है अमेरिका को कि तुम पीछे हट जाओ, वरना हम तुमको मार देंगे, हम तुमको स्टार्ट करेंगे वार करना। तो यहां पर दोनों के बीच में अब एक गुट बन रहा है। तो आइए मैं आपको पूरा सेंटर बताता हूं कहां कहां पर अमेरिका की सेना आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करें इराक की, तो ईरान के ठीक बगल में आपको इराक दिख रहा है। यहां पर है इरबिल असद एयरबेस, और यहां पे अमेरिका के 2000 सैनिक हैं जो डायरेक्ट यहां पर ईरान पर अटैक कर सकते हैं जब भी ऑर्डर आएगा। अब बात करेंगे दोस्तों सऊदी अरब की,
तो सऊदी अरब भी ईरान से लगा हुआ है। तो सऊदी अरब में फाइटर जेट है अमेरिका के और 35,000 से ज्यादा सैनिक तैनात है। बहुत बड़ी मात्रा में अमेरिका के सैनिक तैनात हैं। अब बात करते हैं कुवैत की, तो कुवैत भी ईरान से लगा हुआ है। तो कुवैत पे 5,000 मरीन कमांडो और 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर है जो किसी भी वक्त यहां पर अपने वेपन्स को आगे ले जाकर के ईरान पर अटैक कर सकते हैं। तीसरा है, चौथा है बहरीन। तो बहरीन आप देखो यहां पर ही बहरीन है, यहां पर ही बहरीन देश। तो बहरीन आप यहां पर देखोगे तो यहां पे जेट की रिफ्यूलिंग फैसिलिटी सेंटर है, यानी जेट को फ्यूल की जरूरत पड़ेगी यहां पे रिफ्यूल किया जा सकता है। और ये है अल अबैद एयरबेस, ठीक है। अब जॉर्डन देखो यहां पर, आप यहां पर देखो, यहां पे जॉर्डन जो इजराइल के ठीक पास में है। तो जॉर्डन में आप देखोगे यहां पे 2,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात है, ठीक है, जॉर्डन की कैपिटल अमान में। और यूएई देखो आप, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यहां पर, ठीक है, यहां पर आपको आर्मी एयरफोर्स की 3 बेस देखने को मिलेंगे, नेवल के भी, आर्मी के, एयरफोर्स के, और 6,000 सैनिक यहां पे तैनात है। इसी वजह से दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप यहां पर छुट्टा यहां पे वार्निंग देते हैं, खुला यहां पे वार्निंग देते हैं कि ईरान तुम रुक जाओ वरना हम तुमको ठोक देंगे, क्योंकि इतने सारे सैनिक और इतनी सारे वेपन्स के साथ अमेरिका रेडी है और ये पास में ही है, जबकि रशिया तो बहुत दूर है। तो इसीलिए सरेंडर करने की बात कह रहे थे। अब मैं आपको पूरी टाइमलाइन बताता हूं कि 13 जून से वॉर स्टार्ट हुआ था। 13 जून को क्या हुआ, 14 जून को क्या हुआ, 15 जून को क्या हुआ, तो मैं आपको पूरा 7 दिनों का पूरा समराइज कर दूंगा, ठीक है। तो 13 जून को सबसे पहला हमला इजराइल ने किया था। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन स्टार्ट किया था, जिसमें 200 फाइटर जेट से हमला किया था। और यह हमला तब हुआ था जब मैंने आपको करंट अफेयर्स पढ़ाया, तो मैंने आपको बताया था कि ईरान और रशिया मिल करके न्यूक्लियर समझौता कर रहे थे, जहां पे रशिया ईरान की मदद करता और वहां पे न्यूक्लियर फैसिलिटी सेंटर या न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में मदद करता ईरान की। इस बात से अमेरिका और इजराइल और बहुत सारे देश यहां पे नाखुश थे, क्योंकि ईरान में बहुत सारे आतंकवादी गतिविधि भी होती है। इससे उनको डर है कि इसका मिसयूज हो सकता है, इसलिए वो न्यूक्लियर मिसाइल, न्यूक्लियर वेपन्स से, न्यूक्लियर से बनी चीजों का प्रोग्राम यहां पे रोकना चाहते हैं, ईरान को रोकना चाहते हैं, ठीक है। तो जब ये अटैक किया था इजराइल ने ईरान पर, तो इससे ईरान के 14 वैज्ञानिक मारे गए थे, मैंने आपको बताया भी था, और 20 से ज्यादा मिलिट्री कमांडर भी इसमें मारे गए थे। अब जब ये वॉर स्टार्ट हुआ तो ईरान भी पलटवार करेगा, तो ईरान ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था 2 Promise 3। क्या नाम है इसका? 2 Promise 3, ठीक है, मैंने आपको करंट अफेयर्स में ही बताया था। तो सैकड़ों मिसाइल यहां पे दागी थी। फिर 14 जून को क्या होता है ये भी आपको बताते हैं। देखो, ऐसा नहीं कि ईरान की जो फोर्सेस है, ईरान के पास मिसाइलें कम है, ईरान पलटवार देने में सक्षम है। तो ईरान ने इजराइल पर अटैक किया और रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया था। ईरान ने यह भी कहा था कि जो अमेरिका का F-35 फाइटर जेट है, हमने उसको भी मार गिराया है, उसने दावा किया था। फिर ईरान और अमेरिका के बीच में जो न्यूक्लियर वार्ता थी उसे रद्द कर दिया गया, बोला हम पीछे नहीं हटेंगे, हम यहाँ पे न्यूक्लियर फैसिलिटी को बढ़ाएंगे। 15 जून को जब ईरान ने इजराइल पर अटैक किया तो इजराइल ने वापस से बदला लिया। तो ईरान के 3 बहुत इंपॉर्टेंट, जहां पर तेल की मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहां पे तेल प्रोड्यूस होता है, तो वो 3 तेल गैस ठिकानों पर इजराइल ने हमला कर दिया था। और फिर ईरान को जब इतना बड़ा हमला हुआ तो सारे मुस्लिम देशों को उसने कहा कि आप सभी इकट्ठा हो, हमें आपकी मदद की जरूरत है। इजराइल ने भी ईरान के रक्षा मंत्रालय पर हमला किया था, ठीक है, और ईरानी हमले से हाइफा के रिफाइनरी सेंटर को भी नुकसान हुआ। हाइफा जगह है जो कि इजराइल में है। अब 16 जून को क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो 16 जून को एक बड़ा हमला ईरान का इजराइल पर होता है, जिसमें 8 लोग मारे जाते हैं और 200 लोग यहाँ पे घायल हो जाते हैं। और 16 जून को ईरान के विदेश मंत्रालय पर इजराइल का वापस से हमला होता है और ईरान ने इजराइल का एक और F-35 विमान गिराया और दावा किया। 17 जून को क्या होता है, ठीक है, 17 जून को जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको शॉर्ट्स में भी बताया था कि इजराइल का सबसे इंपॉर्टेंट खुफिया एजेंसी, दुनिया की सबसे बेस्ट खुफिया एजेंसी है मोसाद हेडक्वार्टर पर हमला होता है। जो सबसे बड़ा वॉर यहां पे ईरान ने किया था वो मोसाद हेडक्वार्टर पर हमला किया और ईरान से 600 से ज्यादा विदेशी अजरबैजान के रास्ते निकल गए। उनको पता कि चला कि अब बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हुआ, ठीक है, और 21 मुस्लिम देशों ने इजरायली हमले की आलोचना करी। सारे मुस्लिम देश इसमें एक भी हो गए।
18 जून की हम बात करें दोस्तों, यानी कल की बात करते हैं, तो 18 जून को धमकी दी गई थी। ये है सुप्रीम लीडर खमेनेई, ठीक है, ईरान के सुप्रीम लीडर है खमेनेई। तो इनको बोला गया था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कि तुम सरेंडर कर दो वरना हम तुमको जहां भी होगे वहां पे घुस के मारेंगे। लेकिन दोस्तों इन्होंने सरेंडर नहीं किया और इन्होंने ये भी कहा पलटवार में कि जो व्हाट्सएप है उसको डिलीट कर दो, क्योंकि व्हाट्सएप का जो डेटा है, व्हाट्सएप तो अमेरिका का है, तो व्हाट्सएप में जो भी डेटा होगा, जो भी आप एक्टिविटीज करेंगे, अमेरिका की इस पर पूरी नजर होगी, व्हाट्सएप डिलीट कर दो, ठीक है। और ईरान ने पहली बार फतह मिसाइल का इस्तेमाल किया था कल, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कल ही इन्होंने वॉर यानी जंग का ऐलान किया है। और दोस्तों आज तो आपको पता है 19 जून का जो मैटर है, मैंने आपको बताया, आज 19 जून को अराक और खोंडोब शहर पर हमला करने का यहाँ पे सूचना दिया था इजरायली सेना फोर्स ने, और फिर हमला भी हुआ है, ठीक है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप हमें फॉलो करते रहिए, जहां पर मैं आपको देश और दुनिया की सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देता रहूंगा। अब आगे देखते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होगा मैं आपको पूरा बता दूंगा। अभी रिसेंटली में मैं वीडियो बना रहा था और मुझे अभी जस्ट पता चला है कि जो ईरान है उसने इजराइल के जो सेंसेक्स मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज सेंटर है, वहां पे हमला किया है। तो बुरी तरीके से एक दूसरे पर हमला हो रहे हैं, जिसका खामियाजा दुनिया भर के देशों को भी उठाना पड़ सकता है। भारत पे भी इसका असर होगा, इससे जो क्रूड ऑयल होगा वो महंगा हो जाएगा, क्योंकि क्रूड का बहुत बड़ा प्रोडक्शन यहाँ पे ईरान करता है और भारत के पास भी आता है, दुनिया के अनेक देशों पे पहुँचता है। जैसे ही इसकी जो क्वांटिटी है, डिमांड है, वो यहाँ पे और ज़्यादा बढ़े, क्योंकि सप्लाई कम हो जाएगा, इससे क्रूड ऑयल बढ़ेगा, इनस्टेबिलिटी भी आएगी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे महंगी होंगी, स्टॉक मार्केट यहाँ पे गिरेगा। ये सारे असर हम देख सकते हैं इन दोनों देशों के वार की वजह से। तो साथियों मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेशन में, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फॉलो कर देना। एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे देता हूं, जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे उन सभी के लिए है। टोटल 11 विषय मैं अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में पढ़ा रहा हूं, और ये बैच आपको केवल 699 में मिल रहा है। तो समर 600 कूपन कोड आप यूज करोगे, 3 साल की वैलिडिटी के साथ आप इस बैच पढ़ रहे हो, और स्टेट पीएससी, एसएससी, रेलवे, डिफेंस हर एग्जाम्स के लिए हमने इस बैच को तैयार किया है, ठीक है। तो एंशिएंट मिडावल, मॉडर्न हिस्ट्री, और यहाँ पे इंडियन वर्ल्ड, फिजिकल ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 11 विषय आप मेरे साथ पढ़ोगे। क्या मिलेगा आपको इस सेशन में? आपको डेली रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास, पीडीएफ नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, ये सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलेगी। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप कोर्सेस एंड पीडीएफ में चले जाना, वहीं पर आपको इस क्लास का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है उसका डेमो भी मिलेगा, जा करके डेमो देखना, एनरोल करना। और साथियों ये सारे विषय मैं आपको पढ़ा रहा हूं इस कोर्स में। इसके अलावा साथियों एक स्टैटिक जीके की बुक हमने लॉन्च करी है, जो हमारी अमेजन और हमारी वेबसाइट पे भी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स पे भी हमने लिंक पिन किया है, जा करके वहां से आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं। 22 तारीख से आपका पेज बाय पेज इस बुक से टेस्ट भी होगा, 22 तारीख से, ठीक है। और साथियों आप यहाँ पे 4000 प्लस टेस्ट लगा सकते हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ। आपको यहाँ पे 2024-2025 का मंथली बुक अगर चाहिए, 12 महीने का पैकेज चाहिए, ये सारी फैसिलिटी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। आप जा करके वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप हमें फॉलो करते रहिए। बर्निंग टॉपिक्स और टीएनए सेशन के साथ मैं रोज आता रहूंगा और आपको देश और दुनिया से संबंधित मुद्दे पर चर्चा करता रहूंगा। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।